अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आज हम देखते हैं जी जो रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जी, कम्पिटिटिव टेस्ट हैं, सीटी, पीएसटी, एसएसटी, और इसके अलावा जितने भी एमटी है, सीटा के बहुत से टेस्ट हैं। तो ये क्वेश्चन हैं वो उनमें लाजमी शामिल होते हैं। मैथमेटिक्स पोर्शन में या जो आईक्यू पोर्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। ठीक है। और अक्सर ये इसमें से कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें हम दो क्वांटिटीज़ के लिए भी करेंगे, तीन के लिए भी करेंगे, दो मेथड के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड देख लेते हैं, रेशो क्या होता है। ठीक है। तो रेशो क्या है, सिंपल दो जो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान में क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है। कि मतलब एक क्वांटिटी दूसरे की कितने गुना है। ठीक है। उसके कितने टाइम है, हाउ में टाइम वो उसके इक्वल है। ठीक है। तो रेशियो को जो है वो सिंपल दो डार्ट से शो किया जाता है। जैसे ये दो डार्ट्स हैं। ठीक है। तो ये रेशियो के लिए इस्तेमाल होती है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो 2:3 A:B। तो 2:3 को किस तरह लिखते हैं, 2/3, और A:B को भी A/B। ठीक है। अच्छा, ये डिवाइड और रेशो में जो डिफरेंस क्या है वो यूनिट्स का है। ठीक है। जो डिवीजन है वो किसी भी यूनिट्स के साथ हो सकती है। मतलब 2 का कोई भी यूनिट हो, 3 का कोई भी यूनिट हो तो उसकी डिवीजन हो सकती है। ए का कोई भी यूनिट हो, बी का कोई भी हो, उसकी डिवीजन हो सकती है। लेकिन रेशियो में क्या है कि दोनों के लिए यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है। मतलब 2 का जो यूनिट होगा वही किसका यूनिट होना चाहिए, 3 का। तो तब वो रेशियो होगी। ठीक है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो वो फिर रेशियो नहीं होगी, वो सिंपल डिवीजन होगी। ठीक है। ए का जो यूनिट है वही बी का। मतलब यूनिट का मतलब क्या, जैसे ये 2 जो है वो किलोग्राम में है, ये भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में। ये नहीं होना चाहिए कि ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी क्या है कि जब दो जो रेशो हैं वो आपस में इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। जैसे एक रेशो 2:3 A:B के बराबर हो जाए। ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है। कि ये वाली रेशो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और प्रोपोर्शन के लिए क्या है, 4 डार्ट्स होते हैं इसको शो करने के लिए। रेशो के लिए 2 डार्ट, प्रोपोर्शन के लिए 4 डार्ट। ठीक है। अच्छा, जो प्रोपोर्शन है वो दो तरह की होती है, इनको जरा सही करके देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इसे रिलेशन भी बोलते हैं और प्रोपोर्शन भी। ठीक है। डायरेक्ट क्या है कि दो कोई भी क्वांटिटीज हो, तो अगर एक क्वांटिटी ज्यादा हो रही हो तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज हो रही हो, तो उन दोनों क्वांटिटीज का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी। ये जो दरमियान में साइन है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। डायरेक्ट जैसा लिखते हैं, इनवर्स का क्या है कि एक चीज ज्यादा हो रही हो दूसरी चीज कम हो रही हो, तो उसके लिए क्या है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसे वन में बी नहीं पढ़ने से क्या पढ़ना है, सिर्फ बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो यहाँ पे जैसे दो एग्जांपल दिए हैं कि डायरेक्ट क्या है कि डिस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है। कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या लगेगा, टाइम। मतलब आपने कोई फासला तय करना है तो अगर टाइम डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो मतलब एक चीज ज्यादा की है तो दूसरी चीज भी साथ में क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो बात इसको सर एरो के साथ भी एक चीज ज्यादा हो रही है दूसरी ज्यादा हो रही है, तो इनका रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इनवर्स रिलेशन क्या है कि जैसे वर्कर्स और डेज। ठीक है। कि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे, कोई काम करने वाले मजदूर होंगे, जो भी होंगे, तो दिन उतने ही क्या लगेंगे, किसी काम के ऊपर कम लगेंगे। ठीक है। तो एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इन दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। इसी तरह जैसे स्पीड और टाइम का रिलेशन है। ठीक है। स्पीड और टाइम। ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा कर दें तो टाइम क्या लगता है, कोई सफर तय करने में कम लगता है। तो इनका कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किस तरह करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है कि 75 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड हाउ मच इन 3 आवर्स। कि कोई भी जो गाड़ी है या कुछ भी है
तो वो 75 किलोमीटर कितने घंटों में कवर करता है? 2 घंटों में। तो हाउ मच इन 3 आवर, तो 3 घंटों में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये 2 क्वांटिटीज वाले भी, इसके बाद 3 क्वांटिटीज वाले भी देखते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के 2 मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड को देखते हैं। पहले सबसे पहले इनका रिलेशन निकालना है आपने। पहला जो मेन काम हो क्या है? रिलेशन फाइंड करना है कि इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो टाइम भी क्या लगेगा? डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज पहले सबसे पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दोनों मेथड के लिए। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट मेथड क्या है कि आपने सिंपल पहले लिखना है डिस्टेंस, तो और टाइम में 2 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, डिस्टेंस को डी से टी है, टाइम को टी से शो करते हैं। तो 75 किलोमीटर कितने टाइम में? 2 घंटों में। और 3 घंटों में कितना डिस्टेंस वो हमें नहीं पता, उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया? एक्स लिख लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस लिख लिया, टाइम के नीचे टाइम। ठीक है, फिर आप इनको सिंपल इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देना है और इसको इसके ऊपर, 75 को x के ऊपर और 2 को 3 के ऊपर। ठीक है, तो ये किसके लिए? ये डायरेक्ट रिलेशन के लिए। ठीक है, तो अच्छा, तो अब फिर उसके बाद ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको अलग करना है। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x। 75 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ। ठीक है, अब x के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी साइड पे डिवाइड, तो x कितना आ जाएगा? 75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? x की। x क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस का जो भी यूनिट हमने इस ऊपर वाली क्वांटिटी का यूज हुआ है वो यहाँ पे भी उसका आंसर, जैसे यहाँ पे हमने 75 किलोमीटर है तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो किस में होगा? किलोमीटर्स में होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए मेथड है? डायरेक्ट रिलेशन के लिए ये मेथड। ठीक है, अच्छा इसी तरह चलें, इसी मेथड को फर्स्ट जो मेथड है इनवर्स के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या है? 15 वर्कर कितने दिनों में काम करते हैं? 12 दिनों में काम करते हैं। कोई भी जो लेबर है वो 15 वर्कर जो है वो 12 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज फॉर 10 वर्कर, तो उतना ही काम अगर हो तो 10 वर्कर जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले तो उसी तरह लिखना है, वर्कर आगे और डेज आगे। वर्कर 15 और कितने दिनों में? 12 दिनों में। फिर क्या है? वर्कर 10 और कितने दिनों में? हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसकी जगह पे एक्स लिख लिया। पहला फिर जो काम वो क्या करना है? इनका रिलेशन फाइंड करना है। जैसे हमने डायरेक्ट फाइंड किया तो वहां पे कौन सा रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो अगर वर्कर ज्यादा होंगे तो दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। ठीक है, वही सेम काम की दिन क्या लगेंगे? कम। ठीक है, अगर वर्कर कम है तो दिन क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो मतलब इनका रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब इनवर्स में एक चीज चेंज करनी है, जैसे डायरेक्ट इनवर्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कि एक ही मेथड इस्तेमाल कर दिया जाता है डायरेक्ट के लिए भी और इनवर्स के लिए भी। ठीक है, तो इनवर्स के लिए आपने क्या करना है? जैसे यहाँ पे 75 को x पे डिवाइड किया था, पहले 2 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी आपने 15 और 10 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और दूसरे में भी क्या करना है? 12 और x को डिवाइड करना है, लेकिन जब इनवर्स होगा तो उनकी जगह को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। यहाँ पे पहले ऊपर क्या आना चाहिए था? नोमिनेटर में। ठीक है, 12 आना चाहिए था, तो 12 की जगह पे आपने x लिख लेना है और x की जगह पे 12। ठीक है, ये किसके लिए? इनवर्स के लिए। ठीक है, फिर उसी तरह उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उससे फिर ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में। ठीक है, तो 10x 15 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 10 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब x क्या है? डेज है, तो उसका यूनिट भी क्या आएगा? डेज आएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है? फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपको सिंपली क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों जो क्वांटिटीज उनको डिवाइड, डायरेक्ट में उनको डिवाइड सिंपल तरीके से करना है। इनवर्स में क्या करना है कि किसी एक क्वांटिटीज का आपने जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, x और 12 में से मतलब x 12 ऊपर आना चाहिए तो वो आपने नीचे लिख लिया। ठीक है, और x को ऊपर लिख लिया। अब जो सेकंड मेथड है वो क्या है?
कि आपने दोनों क्वांटिटीज को लिखना है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। सबसे पहले उसका जो रिलेशन है वो लिख लिया, ठीक है। फिर क्या लिख लिया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के उसकी जगह पे के लिख लिया, ठीक है। तो इक्वल आ गया के टी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इस जो वैल्यू पुट करनी है, डी इज इक्वल टू के टी आ गया। तो डी की वैल्यू आप पहले क्या है, डिस्टेंस 75 है, तो जब पहली इक्वेशन में होगी तो वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो दोनों आपको मालूम है, जैसे डिस्टेंस भी मालूम और टाइम भी। तो डिस्टेंस के टी, डिस्टेंस कितना आ गया 75 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो टाइम कितना है 2 आ गया, ठीक है। डी की जगह पे ये और ये, ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू 75/2। अब ये जो के की वैल्यू आएगी ऐसे क्या करोगे, दोबारा क्वेश्चन 1 में पुट करोगे, ठीक है। तो उधर सबसे पहले डी है, तो डी की जगह पे अब आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस, जो कि हमें फाइंड करना है, एक्स लिख लिया उसकी जगह पे, ठीक है। फिर के की जगह पे उसकी वैल्यू जो 75/2 आई थी, ठीक है। और फिर आगे क्या है, टाइम है, तो टाइम की जगह पे अब ये वाला 2 नहीं लिखना, ये उसकी जगह पे जो सेकंड टाइम जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना लिखिए 3। अब इस तरह करेंगे, x की वैल्यू 75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 75 को 3 2, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। इसी तरह इनवर्स के लिए भी आपने करना है। इनवर्स के लिए सिर्फ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आपने d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, वर्कर और डेज का क्या है आपस में इनवर्स रिलेशन है। फिर उसी तरह k की वैल्यू फाइंड करोगे, k की वैल्यू फाइंड करके फिर दोबारा उसी इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो उधर से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 18 डेज, जैसे फर्स्ट मेथड से आई उसी तरह सेकंड मेथड से भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं ये 3 क्वांटिटीज हो, तो उसके लिए किस तरह 3 क्वांटिटीज के लिए इसकी एग्जांपल प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो 3 क्वांटिटीज किस तरह होंगी, जैसे कोई भी एक काम है, ठीक है, बल्कि कार बनाने का काम है, तो 6 वर्कर जो हैं 4 गाड़ियां 2 दिन में बनाते हैं, 3 क्वांटिटी आ गई, वर्कर, कार और डेज। तो 8 वर्कर जो हैं वो 6 गाड़ियां कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। तो इधर आपने कितने दिनों की जगह पे एक्स लिख लिया, ठीक है, जो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसका रेस 2 क्वांटिटीज के लिए किया था, यहाँ पे भी वर्कर, कार और डेज के लिए 3 कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले पहली जो चीजें मालूम है, 6 वर्कर, 4 कार्स और 2 दिन। फिर दूसरी चीज में से एक चीज हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो 8 वर्कर, 6 कार्स और कितने दिन, ठीक है, ये आपने फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, अगर 2 चीजें मालूम ना हो, तो यहाँ पे आपको कार्स भी मालूम ना हो और डेज भी मालूम ना हो, तो वो इस तरह नहीं हो सकता, उसके लिए फिर 2 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक चीज को मालूम करने के लिए, ये कोई भी एक चीज ना कार फाइंड करनी हो, वर्कर फाइंड करने हो, तो बाकी 2 चीजें गिवन होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हम इनके दरमियान में 2-2 का रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन वर्कर और डे का रिलेशन और कार और डे का रिलेशन, ठीक है। किन 2 का रिलेशन फाइंड करना है, एक तो आपने वो फाइंड करना है जिसमें एक्स आ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेज में एक्स आ रहा है, तो एक के लिए तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और फिर एक दूसरे 2 पहले वर्कर के साथ उसका रिलेशन, फिर कार के साथ, ठीक है। वर्कर और डेज का रिलेशन, ठीक है, वर्कर और डेज का रिलेशन। तो अच्छा, जितने ज्यादा वर्कर होंगे तो दिन गाड़ी बनाने में क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है। तो वर्कर और डेज का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फिर दूसरा कार्स और डे का, ठीक है। तो कार्स अगर ज्यादा बनानी हो तो डेज भी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये भी कौन सा रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। कि एक चीज ज्यादा हो रही है दूसरी भी ज्यादा हो रही है, डायरेक्ट है, एक चीज ज्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल जैसा पहला मेथड हमने किया था वही मेथड इस्तेमाल कर, इसके जो सेकंड मेथड है इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसमें ये याद रखना है कि जो x वाली वैल्यू है जिसमें आपने फाइंड करना है उसको सिंपल तरीके से लिख लेना है। तो इसको आपने 2/x लिख लिया, 2/x लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों में से कोई भी एक 1 वाली या 2 वाली कोई एक ले लेनी, ठीक है। तो आप सबसे पहले वर्कर ये वाला ले रहे हो, तो वर्कर में क्या है, डेज और वर्कर का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो
तो आप क्या करोगे, इनको उल्टा करके लिखोगे। वैसे तो आपको क्या लिखना चाहिए था, 6/8 लिखना चाहिए था, लेकिन आप क्या लिखोगे 8/6। 6 को 8 कीजिएगा और 6 को ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो क्यों क्यों लिखा है, क्योंकि वर्कर और डेज का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। तो आप इसे 6/8 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 8/6, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा क्या है, कार्स और डेज का रिलेशन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे साथ में मल्टीप्लाई में वो लिखोगे। तो कार्स और डे का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसे आपने क्या लिखना है 4/6, ठीक है। यहाँ पे आपने जगह चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो ये सिंपल सर लिख के फिर आपने वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 8 और 4 के साथ तो 32x हो जाएगा, और 2 जो है 6 और 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ठीक है कि 8 वर्कर 6 गाड़ियाँ कितने दिनों में बनाएंगे, तो आप 72 को 32 पे डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू आती है तो वो आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। 3 के लिए यही है मेथड, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए यही मेथड इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इससे पहले भी जितने भी दोनों मेथड हमने किए हैं वो हर एक के लिए यूनिवर्सल मेथड सबके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।